एक छोटे से शहर में जिसका नाम था गंगापुर। वहां पर एक आदमी रहता था, सुरेश। रोज सुबह वो अपनी छोटी सी फल की रेडी उठाता, सब्जी मंडी के कोने में लगाता और शाम तक फल बेचकर चुपचाप घर चला जाता। एक दिन शाम को अमित नाम का एक आदमी फल खरीदने मंडी पहुंचा। उसने देखा रेडी लगी है, फल बहुत अच्छे से सजे हैं, लेकिन फल बेचने वाला वहां है ही नहीं। अमित ने सोचा शायद कहीं पास ही गया होगा, थोड़ी देर रुक जाता हूं। वो खड़ा रहा, थोड़ी देर और थोड़ी देर, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर रेडी पर रखे एक छोटे से बोर्ड पर गई। उस बोर्ड पर लिखा था, अगर आपको जल्दी है तो फल खुद ले लीजिए, जो दाम लिखे हैं उतने पैसे सामने रखे डिब्बे में डाल दीजिए। अमित को थोड़ा अजीब लगा। नीचे और पढ़ा तो लिखा था, मुझे बीच बीच में अपनी बीमार मां के पास जाना पड़ता है, उनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए कभी कभी रेडी छोड़कर जाना मजबूरी है। और सबसे नीचे जो लिखा था वो पढ़कर अमित वहीं रुक गया। लिखा था, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फल मुफ्त में भी ले जा सकते हो। अमित मन ही मन बोला, आज के जमाने में ऐसा भरोसा कौन करता है। फिर भी उसने जितने फल उठाए उतने पैसे गिनकर डिब्बे में रख दिए और घर चला गया। लेकिन सच बताऊं, उसका दिमाग पूरी शाम उसी फल वाले के बारे में सोचता रहा। रात को खाना खाने के बाद अमित यूं ही टहलने निकल गया। तभी उसने देखा वही फल वाला अपनी रेडी समेट रहा था। अमित तुरंत उसके पास गया और बोला, भाई साहब, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फल वाला मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सा रुकिए, रेडी समेट लूं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। कुछ देर बाद दोनों पास की एक बेंच पर बैठ गए। अमित ने सीधे पूछा, आप ऐसे कैसे अपनी रेडी छोड़कर चले जाते हो? लोगों पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? डर नहीं लगता कि कोई पैसे ना दे? फल वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम सुरेश है। मेरी पत्नी कई साल पहले गुजर गई। मेरी कोई संतान नहीं है इस दुनिया में। मेरी बस एक ही है, मेरी माँ। पिछले 5 सालों से वो बहुत बीमार रहती हैं। एक दिन मैंने माँ से कहा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो आपकी दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू मंडी में रेडी लगा दिया कर और एक बोर्ड लगा देना जिस पर सब सच सच लिख देना। मैंने कहा, माँ अगर लोग पैसे ना दें तो? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा लोगों पर नहीं, भगवान पर भरोसा रख। बस उस दिन के बाद से मैं सुबह रेडी लगाता हूं और शाम को लेने आता हूं। दिन में बस 2 बार। अमित ने पूछा, तो क्या हर दिन पूरे पैसे मिल जाते हैं? सुरेश की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो बोला, हर दिन जितने पैसे होने चाहिए उतने मिलते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा। कुछ लोग डिब्बे में ज्यादा पैसे डालकर कागज छोड़ जाते हैं। अपनी मां का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराना। एक बार तो एक डॉक्टर में अपना नंबर भी दिया और कहा, अगर जरूरत पड़े तो इलाज के पैसों के बारे में मत सोचना। फिर सुरेश ने बहुत सादगी से कहा, आज तक किसी ने मुझे कम पैसे नहीं दिए। इतना सुनते ही अमित की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, हम जितना सोचते हैं दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। आज भी ईमानदारी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो बेल आइकन का बटन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे एक और दिल को छू लेने वाली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।